किसी गांव में एक किशन अपने 3 बेटों के साथ रहता था। किशन के 3 बेटे बहुत ही आलसी और मूर्ख थे। मेहनत करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह तीनों दिन भर आवारा घूमते थे। काम करने की नाम पर सबकी ना होती थी और उन्हें खाने में अच्छा खाना और सोने के लिए अच्छा बिस्तर चाहिए। रोज गांव में वह तीनों कुछ ना कुछ उल्टा काम करते रहते हैं। जग्गू एक दिन तालाब के किनारे से जा रहा था। उनकी नजर तालाब की मछलियों पर पड़ी। अरे बाप रे, ये बेचारी मछलियाँ तो पानी में डूब रही है। इन्हें बचाना होगा वरना सारी की सारी मर जाएंगी। और ऐसे कहकर वह मछलियों को तालाब से बाहर फेंकने लगा। अब जल्दी ही मैं बहुत अमीर होने वाला हूँ, क्योंकि अब मैंने पैसों के पेड़ लगाए हैं। पिताजी हमेशा मुझ पर काम नहीं करने के कारण चिल्लाते हैं, पर अब पिताजी मुझ पर बहुत खुश हो जाएंगे। हा 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 हा। अरे अरे, इस बेचारी बकरी को यहाँ पर किसने बांध कर रखा है? ओह ओ, बेचारी बकरी, इसे छुड़ाता हूँ यहाँ से। ओह नो! और वह बकरी वहां से भाग जाती है। ऐसे ही एक दिन वह तीनों रात में उनके पिताजी के साथ जंगल से घर आ रहे थे। तीनों जंगल से घर पहुंचे, तभी उनमें से बट्टू बोलता है। अरे बाप रे, हम तो 4 लोग थे, पर अभी तो 3 लोग ही वापस आए हैं। लगता है किसी एक को जंगली जानवर खा गया है। 1 2 3। अरे भाई, सही कह रहे हो। हम जाते वक्त तो 4 लोग थे, पर आते वक्त सिर्फ 3 लोग ही आए हैं। अरे गधो, तुम अपने को छोड़कर क्यों गिन रहे हो? देखो, मैं बताता हूँ। मैं 1 2 3 और 4, हो गए ना 4? अरे हाँ पिताजी, आपने सही कहा। हम बराबर 4 लोग हैं। पता नहीं भगवान इन्हें कब अकल देगा। सारे के सारे मूर्ख पैदा हो गए हैं। एक दिन उनके पिताजी उन तीनों के लिए खीर बनाते हैं। सुनो सब लोग, मैंने तुम सबके लिए रसोई घर में खीर बनाकर रखी है। ठंडी होने के बाद खा लेना। मैं जरा बाहर गांव जा रहा हूँ, शाम तक वापस आता हूँ। अरे, अगर इस खीर को ऐसे ही रसोई घर में रखेंगे तो इसे ठंडा होने में बहुत वक्त लगेगा। मुझे भूख लगी है। अगर यह दरवाजे के पास रहेगी तो जल्दी ठंडी होगी। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। वह तीनों उस खीर को रसोई घर के बाहर ले आकर दरवाजे के पास रख देते हैं। हाँ भाइयों, अब यह खीर ठंडी हो गई है। अब हम इसे चख लेते हैं। ठीक है, मैं बड़ा हूँ, सबसे पहले मैं चख कर देखता हूँ। अरे भाइयों, इसमें तो शक्कर कम लग रही है। देखो तो जरा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। अरे भाइयों, घर में शक्कर नहीं है। हम में से किसी को जाकर शक्कर लाना पड़ेगा। तीनों ही आलसी होने के कारण बाहर जाने से माना करते हैं। हम बड़ों का कहना मान ले और तू जा। नहीं नहीं बाबा, मेरे तो पैर दुख रहे हैं। मैंने सुबह से बहुत काम किए हैं। अब मैं कहीं नहीं जा सकता। तीनों ऐसे ही इस बात पर बहस करने लगे। ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं। हम तीनों यहीं पर बैठते हैं और हम में से जो भी सबसे पहले बात करेगा उसे शक्कर लेने बाहर जाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तुम सही कह रहे हो। अब हम ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही वो तीनों उस खीर के पास बैठ जाते हैं। कोई भी कुछ नहीं बोलता। सब एकदम चुप होकर बैठ जाते हैं। तभी बाहर से 2 बिल्लियां आ जाते हैं और खीर खाने लग जाते हैं। फिर भी वह तीनों कुछ नहीं बोले। सभी एकदम चुप रहे। सभी लोग बिल्ली को खीर खाते देख रहे थे। बाद में एक बिल्ली सभी को देखकर सोचने लगा, कहीं ये तीनों मर तो नहीं गए। और फिर वह गोलू का पैर छाटने लगी। अरे अरे, शुक शुक शुक, जा इधर से, जा बाहर। अरे देखो देखो, इसने बोला हाँ हाँ, अब तू शक्कर लेने जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अब तू ही शक्कर लेने जाएगा।
तभी उनके पिताजी वहां पे आते हैं। अरे अरे, क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? तीनों ने सारी बात बताई। गोलू, तू सबसे बड़ा है। तुम्हें समझदारी दिखाकर शक्कर लेने जाना चाहिए था, और ऐसा करने से यह खीर उन बिल्लियों के पेट में ना जाकर तुम तीनों अभी खा रहे होते। तुम लोग ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहे तो ऐसे ही एक दिन कोई बाहर का आदमी आकर तुम्हें ठग कर जा सकता है। जीवन में अगर तुम तीनों साथ मिलकर काम करोगे तो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो, वरना तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही लड़ते झगड़ते बर्बाद होगी। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो। आज हम तीनों साथ में और समझदारी से काम करते तो ऐसा नहीं होता और हम मजे से खीर खा पाते, और हम अपनी इस नासमझी से बहुत शर्मिंदा है। हाँ पिताजी, हम आपको वचन देते हैं, हम आगे से तीनों साथ रहेंगे और एक दूसरे का कहना मानकर सोच समझकर काम करेंगे। तभी से वह तीनों साथ रहकर मिलजुल कर काम करने लगे और पिताजी का कहना भी मानने लगे।